नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली नए ऑनलाइन सेलर्स के लिए, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारे ऑनलाइन सेलर्स को जो है वो लॉस हो जाता है। और इनिशियल डेज में जब सेलर्स नए होते हैं, उनको चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, तो वहाँ पर कई बार सेलर जो वो ज़्यादा लॉस करते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है वेट कैलकुलेशन इन कुरियर्स की। कुरियर्स में जो है वो वेट कैलकुलेट कैसे होता है, सेलर जो है वो क्या मिस्टेक्स इसमें कर देते हैं और कैसे जो है वो उनको लॉस हो जाता है। देखिए, जब भी हम एज ए सेलर अपना कोई भी प्रोडक्ट शिप करते हैं, कोई भी ऑर्डर हमारा भेजते हैं कुरियर कंपनीज के थ्रू, तो जो वेट कैलकुलेशन होती है उस पर्टिकुलर शिपमेंट की, ये तो हम सभी को पता है कि कुरियर कंपनी जो है वो प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से जो है वो हमें चार्ज करती है। जितना प्रोडक्ट का वेट होता है उसके हिसाब से जो है उनके स्लैब बने होते हैं और उसके हिसाब से जो है चार्ज किया जाता है। जैसे कि 60, 70, 80, 1 kg तक आपका ये पर्टिकुलर चार्ज लगेगा, 2 kg में आपको ये चार्ज देना होगा, एडिशनल 500 ग्राम्स में ये चार्ज लगेगा। तो कुरियर कंपनीज के जो वो स्लैब बने होते हैं उसके हिसाब से जो वो हमें चार्ज करते हैं। लेकिन वेट कैलकुलेशन कुरियर कंपनीज कैसे करती है ये मोस्टली नए सेलर्स को नहीं पता होता। देखिए, जो वेट कैलकुलेशन होता है वो प्रोडक्ट का डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट दोनों कैलकुलेट किए जाते हैं और दोनों में जो भी ज्यादा होता है उसके हिसाब से जो वो कुरियर कंपनी सेलर्स को चार्ज करती है। अब डेड वेट के बारे में सेलर्स को जनरली पता होता है, और नए सेलर्स क्या करते हैं, डेड वेट के हिसाब से जो वो शिपमेंट भेजते हैं अपने, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक वेट का उनको नहीं आइडिया होता है कि बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या चीज होती है और क्यों उनको जो है वो अपने शिपमेंट्स के लिए ज्यादा चार्ज लग रहे हैं या क्यों उनको जो है वो ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो बेसिकली डेड वेट होता है प्रोडक्ट का वेट, उसमें कितना वजन है। जब हम उसको वेट मशीन पे रखते हैं तो उसका जो भी वेट आता है वो बेसिकली डेड वेट होता है प्रोडक्ट का। आप सबने कोई भी चीज को कभी ना कभी लाइफ में तोला होगा या कभी तोलते हुए देखा होगा। कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसका जो वेट होता है वो डेड वेट माना जाता है, डेड वेट उसको बोलते हैं। अब वॉल्यूमेट्रिक वेट बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का हमारे साइज है उसके हिसाब से जो है वो वेट कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए, ये मैटर करता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं कुरियर कंपनीज के थ्रू, तो वो किसी भी ट्रांसपोर्ट मॉडल से कैरी हो रहा है। जैसे मान लीजिए ट्रक से उसको कैरी कर रहे हैं, बाइक से उसको कैरी कर रहे हैं, वैन में कैरी कर रहे हैं, बाय एयर जो है वो एरोप्लेन से शिप हो रहा है। तो प्रोडक्ट का वेट भी वहां पे मैटर करता है कि प्रोडक्ट में कितना वजन है, और उसका साइज भी मैटर करता है कि प्रोडक्ट का साइज जो है वो बेसिकली क्या है। अगर मान लीजिए वजन कम है लेकिन कार्टून का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ज्यादा आती है। तो कुरियर कंपनीज क्या करती हैं, डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट दोनों में से जो भी ज्यादा होता है उसके हिसाब से जो है वो चार्जेस लगाती है। वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका बेसिकली एक फॉर्मूला होता है। हमारा जो भी शिपमेंट है उसका जो भी साइज रहता है उसकी हमें हाइट, विड्थ और लेंथ तीनों को मेजर करना पड़ता है कि इसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है, लेंथ क्या है। फिर उसको हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं कि भाई इसका जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो कितना निकल के आ रहा है। अगर हम यहाँ पे सिंपली देखें तो वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहता है, केजेस के अंदर अगर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कि हाइट, विड्थ और लेंथ जो है वो है हमारी 50, 40 और 30। तो हम क्या करेंगे, हाइट, विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करके इसको 5000 से जो है वो डिवाइड करते हैं। तो जब 5000 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो है वो वॉल्यूमेट्रिक वेट आ जाएगा। तो अगर हमारे प्रोडक्ट की हाइट, विड्थ और लेंथ 50, 40 और 30 सेंटीमीटर है, उसको अगर हम 5000 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 12 kg के अप्रोक्सीमेट जो है वो वेट आएगा उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट। अब हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर इतना वजन ना हो। जैसे मान लीजिए कि हम रुई भेज रहे हैं तो रुई इटसेल्फ मतलब हल्की हो सकती है लेकिन जगह ज्यादा घेरती है वो, तो वहां पे जो उसकी कैलकुलेशन होगी वो वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से होगी, डेड वेट के हिसाब से जो वो नहीं होगी। तो ये बेसिकली फॉर्मूला रहता है वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट करने का। तो जब भी हम शिपमेंट भेजते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट हमारे प्रोडक्ट का दोनों देखें और उसके बाद में हम जो है वो उसको शिप करें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अपना कैलकुलेशन लेके चलें कि इतने चार्जेस जो है वो हमें कुरियर कंपनीज में लगने वाले हैं कुरियर के थ्रू जब हम भेजते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डिलीवरी वन का जो है वो पैनल हमने ओपन करके रखा हुआ है। डिलीवरी वन कुरियर कंपनी जो स्पेशली ऑनलाइन सेलर्स के लिए जो वो सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो डिलीवरी वन में क्या सिस्टम है कि जैसे जब भी हम प्रोडक्ट यहाँ से बुक करते हैं तो प्रोडक्ट तो हमारे यहाँ से पिकअप हो जाता है, लेकिन उसके बाद में जो है वो उनके वेयर हाउस में या फिर उनके जो है वो हब में जो है वो उसको स्कैन किया जाता है और वहाँ पे चेक किया जाता है कि हमने जो डेड वेट इसका डाला है और जो वॉल्यूमेट्रिक वेट इसका डाला है वो एक्चुअल में क्या है। तो वहाँ पे वो जो है वो क्रॉस चेक किया जाता है और यहाँ पे जो है वो हमें ऑप्शन भी मिलता है। देखिए, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डिस्प्यूट में ऑप्शन मिलता है वेट मिसमैच का। तो यहाँ पे बेसिकली हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो भी शिपमेंट भेजा है उसका स्कैनिंग में जो है वो कितना वेट है। तो यहाँ पे देखिए AWB नंबर भी शो करता है, ठीक है। उसके बाद में वेट मिसमैच जो है वो कब रेज हुआ, उसका स्टेटस क्या है, मैनिफेस्टेड वेट हमने कितना डाला था, चार्ज्ड वेट जो है वो हमारा कितना है, कॉस्ट का उसमें जो है वो क्या डिफरेंस आ रहा है, और शॉर्टर इमेज यहाँ पे जो प्रोवाइड की जाती है कि जब हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे स्कैन हुआ तो उसमें जो है वो उसकी इमेज जो है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है बाकायदा। तो ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है कि सेलर्स को कहीं पे गलत चार्ज ना, और सेलर जो है वो अपने शिपमेंट्स का ट्रैक रख पाए कि भी उनको जो भी शिपमेंट्स जा रहे हैं वो ट्रैक उन पे जो है सही चार्जेस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुरियर कंपनी के लिए और सेलर के लिए भी। देखिए, जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी बिजनेस में उतना ही ज्यादा सेलर्स के लिए इजी होगा बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करना और सही तरीके से जो है अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली जो है वो रन करना। तो यहाँ पे हमें डिलीवरी में जो है वो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई हमारा शिपमेंट पे जो वो कितना चार्ज लगा है, उसके डायमेंशंस क्या है, इवन इमेजेस जो है वो भी हमें प्रोवाइड करवा दी जाती है, वो भी हमें मिल जाती
होती है, तो सेलर्स के लिए ईजी रहता है समझना और अंडरस्टैंड करना कि भी एक्चुअल में उनके शिपमेंट्स पे जो वो कितना वेट लगा रहा है। और कई बार नए सेलर्स को ये चीजें पता नहीं होती, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, सिर्फ डेड वेट के अकॉर्डिंग जो वो अपने शिपमेंट भेज देते हैं, और जब बहुत सारे शिपमेंट्स भेज देते हैं और वो वहाँ पे स्कैन होते हैं और जब उन पे चार्जेस लगते हैं तब उनको पता चलता है कि इस पे जो है वो ज्यादा चार्जेस लग रहे हैं हमारे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेलर्स के लिए भी समझना कि जो वेट कैलकुलेशन होता है वो बेसिकली डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट दोनों के हिसाब से होता है, और दोनों में जो भी ज्यादा है उसके हिसाब से जो वो चार्ज किया जाता है। उसके बाद में देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाता है क्लेम रेज करने के लिए। अगर हमको लगता है कि जो वेट कैलकुलेशन है वो सही तरीके से नहीं हुई तो हम यहाँ पे जो क्लेम भी रेज कर सकते हैं। डिलीवरी वन बेसिकली एक ऐसा पैनल है जहाँ पे सेलर्स जो वो अपने शिपमेंट भेज सकते हैं, सेलर की यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो पिकअप होते हैं, कस्टमर को जो है वो डिलीवर होते हैं। यहाँ पे सेलर्स को COD के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड जितने भी चीजें रिक्वायर्ड होती है सेलर को कुरियर से रिलेटेड, वो सारे सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। तो डिलीवरी वन पे कैसे रजिस्टर करना है इसका लिंक जो है वो मैं आपके साथ में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वेट कैलकुलेशन से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।